नमस्कार, मैं हूँ राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शराब ठेके पर हुई लूट की वारदात, 5 बदमाशों ने सीसीटीवी कैमरे को कपड़े से ढका, फिर दिया वारदात को अंजाम। रात्रिकालीन दियो चौक कर रहे रैन बसेरे कड़ाके की ठंड में खुले आसमान में सो रहे लोगों को रैन बसेरे में दिलवा रहे आश्रय। जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष दिया धरना, रखा उपवास। एमएसपी की खरीद का गारंटी कानून बनाने की मांग। चोरों ने सोने मकान को बनाया निशाना, लाखों रुपए कीमत के जेवरात में नकदी पर किया हाथ साफ। और अब समाचार विस्तार से। पुलिस अधीक्षक अरशद अली के आदेशानुसार जंक्शन और टाउन थाना क्षेत्र में संचालित रैन बसेरों की रात्रिकालीन डीओ की ओर से नियमित रूप से जांच की जा रही है। कड़ाके की ठंड में खुले में सो रहे लोगों को रैन बसेरे में पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा रैन बसेरों में रुकने वाले मुसाफिरों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। बुधवार रात्रि को जंक्शन पुलिस थाना के एएसआई कृष्ण सारस्वत ने टीम के साथ जंक्शन बस स्टैंड में संचालित रैन बसेरे की जांच की। रैन बसेरे में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में मुसाफिरों से जानकारी ली और उनकी आईडी आदि की जांच की गई। जांच के दौरान रैन बसेरे का गीजर खराब मिला। एएसआई कृष्ण सारस्वत ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार रैन बसेरों को चेक किया जा रहा है। रैन बसेरों में रुकने वाले नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था करने के साथ साथ बाहर खुले में सो रहे लोगों को रैन बसेरों में आश्रय दिलाया जा रहा है। रैन बसेरों में रुके लोगों से बात की गई, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार की समस्या नहीं बताई। रैन बसेरों में रुके हुए लोगों से रुकने का कारण पूछने के साथ उनके दस्तावेजों की जांच भी की गई, ताकि कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति रैन बसेरे में न रुके। रात्रि डीओ की ओर से नियमित रूप से रैन बसेरों की जांच की जाती है। जंक्शन बस स्टैंड में संचालित केयरटेकर इंद्राज कुमार ने बताया कि रैन बसेरे में बेड, गद्दे, रजाई आदि की सुविधा है। गीजर की मरम्मत करवाने वाली है। यहाँ पे गद्दे की सुविधा है, बेड की सुविधा है, रजाई की सुविधा है। शौचालय में तो गीजर टूटा हुआ है। हाँ, उसका ये वो करवाने वाला है कुछ काम, वो अभी उनको बोला आज कहते करवा देंगे। पुलिस अधीक्षक महोदय हनुमानगढ़ के आदेशानुसार रैन बसेरों को चेक किया जा रहा है और उनकी सुरक्षा व्यवस्था और बाहर यदि कोई ठंड में व्यक्ति रह रहा है तो उसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए श्रीमान के आदेश हैं और आदेशों की पूर्ण पालना की जाएगी। टाउन बस स्टैंड में संचालित रैन बसेरा के केयरटेकर शिवम ने बताया कि अगर किसी यात्री की बस निकल जाती है या ट्रेन छूट जाती है तो उसके लिए रैन बसेरे में रुकने की सुविधा है। रैन बसेरा में ठंड से बचाव के लिए लकड़ियों की भी व्यवस्था है। सोने के लिए गर्म कंबल, बिस्तर आदि उपलब्ध है। नहाने के लिए भी गर्म पानी की व्यवस्था है। सर, यहाँ पे अगर कोई भी मुसाफिर आता है, किसी की बस मिस हो जाती है, ट्रेन मिस हो जाती है, तो वो यहाँ पे रात को आता है। ठंड में लकड़ियों की व्यवस्था प्रॉपर है। वो यहाँ पे आग जला के बैठना चाहता है, थोड़ी गर्मैश लेना चाहता है तो भी ले सकता है। अदरवाइज उनको खाने की व्यवस्था भी मिल जाती है सर। और सोने के लिए उनको गर्म कंबल, बिस्तरे वगैरह सब कुछ अवेलेबल है सर। अगर उसके बाद भी अगर वो चाहता है, नहाने की व्यवस्था भी है सर। गर्म पानी या गीजर की व्यवस्था प्रॉपर है सर। उनको किसी भी तकलीफ नहीं आएगी, किसी भी तरह की। यहाँ पे सब कुछ प्रॉपर है। हमारे हिसाब से हम अच्छे से करके देते हैं। उनका जितना केयर कर सकते हैं हम करते हैं सर जी। तो अब बस स्टैंड पे कुछ लोग बाहर सोते नजर आ रहे हैं, इनके लिए क्या व्यवस्था करी है? सर, बाहर सोते हैं जिनको उनके पास हम गए भी थे। उनको बोला था कि अगर आपको ज़्यादा ठंड लगती है तो आप अंदर आ सकते हो। वो कहते हैं हम यहाँ पे ठीक हैं। अगर कोई बाकी जो है सर, कोई नशा वगैरह करा हुआ है तो वो उस हालत में नहीं है कि हम उसको अंदर सुला सकें। रैन बसेरे में रुके गांव सहजीपुरा निवासी लाभ सिंह ने बताया कि वह 7-8 दिन से टाउन के रैन बसेरा में रात्रि को रुकता है। नजदीक स्थित होटल में 10 रुपए में भोजन की सुविधा है। उसे रोजाना करीब 50 से 60 रुपए दिहाड़ी मिलती है। कमरा किराए पर लेने के लिए कम से कम 1 माह के 2000 रुपए देने पड़ते हैं। इसीलिए वह रैन बसेरे में रुक रहा है। रैन बसेरा में भी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। 7-8 दिनों से मैं रह रहा हूँ और सोने के लिए जगह दी है मेरे को और कपड़ा मेरा आप गया। ओके। ना की कौन है? अच्छा, किस की कौन है? तो खाना कटू मिलेगा ना? खाना 8-10 रुपये लगे जब खाया हूँ। सामने छुट्टी हुआ है दुकान में 5 बजे 6 बजे। रैन बसेरा में रुके पंजाब के एक शख्स ने बताया कि वह किसी कार्य से बीकानेर गया था। रात्रि होने के कारण वह रैन बसेरा में रुक गया। यहाँ उसे सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕਹਾਂ बीकानेर ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। हाँ जी, आए इधर पूछा भी सबको मंजा बिस्तरा नहीं मिल जाएगा। बहुत चंगा जी, जी बहुत अच्छा है।
विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले को लेकर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज होने के बाद गुरुवार को महिला थाना पुलिस ने मृतका का शव पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया। मृतका के शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड की ओर से किया गया। पोस्टमार्टम की कार्यवाही के दौरान जांच अधिकारी डीएसपी मीनाक्षी भी मौजूद रही। पुलिस आरोपों की जांच में जुटी है। मिली जानकारी के मुताबिक चंदना राम पुत्र भिखाराम सांसी निवासी जिला बाड़मेर ने महिला पुलिस थाना में लिखित रिपोर्ट दी कि उसकी बड़ी पुत्री ज्योति की शादी 5 वर्ष पहले मोहनलाल पुत्र राजूराम सांसी निवासी सुरेशिया के साथ हुई थी। शादी में हैसियत अनुसार दान दहेज दिया, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग संतुष्ट नहीं हुए और ज्योति को और दहेज लाने की डिमांड कर परेशान करते रहे। 24 दिसंबर की शाम को ज्योति ने कॉल कर बताया कि पति मोहनलाल, सास लक्ष्मी देवी, ससुर राजूराम और देवर रामलाल ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की नीयत से गला घोंट दिया। ज्योति ने बताया कि वह बड़ी मुश्किल से बच पाई है। अगर वे उसे नहीं लेकर गए तो आज रात को यह लोग उसे मार देंगे। चंदना राम के अनुसार उसने दोबारा अपनी बेटी को कॉल की तो ससुराल पक्ष के लोगों ने ज्योति से फोन छीन लिया और उसे बात नहीं करने दी। शाम करीब 7 बजे उसके बड़े जमाई राजूराम निवासी बालोतरा ने बताया कि उसकी बेटी ज्योति को उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने मार दिया। वे हनुमानगढ़ पहुंचे तो ज्योति मृत अवस्था में मिली। ज्योति के ससुराल पक्ष के लोगों ने उन्हें धमकी दी कि वे यहाँ से चले जाएं, नहीं तो वे उन्हें भी जान से मार देंगे। चंदना राम ने आरोप लगाया कि दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल पक्ष के लोगों ने ज्योति की हत्या कर दी है। 24 दिसंबर को शाम को अपने पास पुलिस थाना जंक्शन में जरिए दूरभाष पता चलता है कि सुरेशिया कॉलोनी वार्ड नंबर 56 में किसी महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होना पाया गया। इस पर पुलिस जंक्शन मौके पे पहुंची और एफएसएल टीम को भी मौके पे बुलाया, जहां पे जो मृतका है ज्योति, उसकी बॉडी को मोर्चरी में रखवाया और उसके परिजनों को सुपुर्द किया। बताया मॉर्निंग में उनके जो मृतका है उसके पिता ने अपने को रिपोर्ट दी है, जिसके तहत दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें बीएनएस की धारा 80 और 85 के तहत मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें उसके पति, उसका सास, ससुर और देवर के खिलाफ रिपोर्ट दी है उन्होंने। और अभी मृतका का पोस्टमार्टम करवा के मेडिकल बोर्ड से और शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है और अभी इसमें अनुसंधान किया जा रहा है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन के समर्थन व मरजीवड़े जत्थे पर हुए अत्याचार के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर ग्रामीण किसान मजदूर समिति ब्लॉक पीलीबंगा ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया। साथ ही 7 किसानों ने उपवास रखा। धरने पर बैठे किसान प्रतिनिधियों ने एमएसपी की खरीद का गारंटी कानून बनाने, किसानों और मजदूरों की पूर्ण कर्ज मुक्ति करने, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 लागू करने, लखीमपुर खीरी में हुए अत्याचार का न्याय करने, WTO समझौते से बाहर आने की मांग दोहराते हुए नारेबाजी की। एमएसपी का कानूनी अधिकार दो, एमएसपी का कानूनी अधिकार दो, हमारा संघर्ष जिंदाबाद। ਅੱਜ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਜੋ ਅੱਜ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 30 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਤਰ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਪੀਲ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਗੇ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਨ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਵਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਿਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਵਧਾਤੀ, ਕਿਤੇ 150 ਰੁਪਏ ਵਧਾਤੀ, ਕਿਤੇ ਬੋਨਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ MSP ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ MSP ਇੰਨੀ ਕਰਤੀ ਫਸਲ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ MSP ਨੂੰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ 2014 ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 2004 ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ 14 ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਕਵੈਸਟ ਸੀ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇ MSP ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਦਹਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਜਾਊਗਾ। MSP ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, C2+50%।
तलवाड़ा झील पुलिस थाना क्षेत्र के गांव डबली खुर्द में शराब ठेके पर लूट की वारदात सामने आई है। 5 बदमाश शराब ठेका सेल्समैन से करीब 25,000 रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गई। बदमाशों के पास पिस्टल, चाकू व लाठी डंडे थे। तलवाड़ा झील थाना पुलिस ने सूचना के आधार पर एसपी के निर्देश पर नाकाबंदी करवाई, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग पाया। तलवाड़ा झील पुलिस थाना प्रभारी एसआई रजनदीप कौर ने बताया कि गुरुवार अल सुबह पुलिस को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के गांव डबली खुर्द में स्थित शराब ठेका पर लूट की वारदात हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंच वारदात स्थल का निरीक्षण कर एसपी अरशद अली के निर्देश पर नाकाबंदी करवाई। प्रारंभिक सूचना के अनुसार ठेके पर सेल्समैन सहित 2 व्यक्ति मौजूद थे। 5 बदमाश करीब 25,000 रुपए की नकदी लूट कर ले गए। बदमाशों के हाथ में लाठी, डंडे, लोहे की रॉड और चाकू बताए जा रहे हैं। सेल्समैन महेश पारिक ने बताया कि रात्रि करीब 2 बजे कुछ बदमाशों ने शराब ठेका के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे पर कपड़ा डालकर ढक दिया। कैमरा ढकने के करीब 2 घंटे बाद अल सुबह करीब 4 बजे बाहर से गेट खटखटाने की आवाज आई तो उसने पूछा कौन हो, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उसके बाद बदमाश गेट तोड़ने का प्रयास करने लगे तो उसने तुरंत दलीप बंडा को फोन किया। इतने ही बदमाश गेट तोड़कर अंदर घुस गए। सेल्समैन महेश पारिक ने बताया कि 5 बदमाश थे जिनके पास पिस्टल, चाकू और लाठी डंडे व लोहे की रॉड भी थी। इनके दम पर वे उससे और गले से करीब 20 से 25,000 रुपए की नकदी लूट ले गए। बदमाश 2 बाइक पर सवार होकर आए थे। अनाज मंडी मजदूर यूनियन जिला कमेटी ने गेहूं की सरकारी खरीद भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से करवाने की मांग की है। इस संबंध में यूनियन प्रतिनिधियों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर कानाराम को ज्ञापन सौंपा। रघुवीर वर्मा ने जिला कलेक्टर को अवगत करवाया कि गोलूवाला, संगरिया, तलवाड़ा झील में पिछली बार गेहूं की सरकारी खरीद प्राइवेट एजेंसियों से करवाई गई। इसके चलते किसानों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि प्राइवेट एजेंसियों के पास सुचारू काम चलाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। गोलूवाला व संग्रिया तलवाड़ा में पिछली बार एफसीआई की खरीद सरकारी एजेंसियों से ना करवा के प्राइवेट एजेंसियों से करवाई गई, जिसके चलते जो किसान हैं उनकी जो पैसे हैं वो सही समय पर नहीं मिले और जो मजदूर हैं मजदूरों का उठाव सही तरीके से नहीं हुआ, तालमेल मन की नहीं बैठा जिस तरीके से बैठना चाहिए था। हमारी ये मांग है कि अब की बार पूरे ज़िले के अंदर एफसीआई से खरीद करवानी चाहिए। क्यों करवानी चाहिए? क्योंकि उनका यहाँ हेड ऑफिस है, उनका दफ्तर भी है और यहाँ जो ट्रांसफर है जो उनके सिस्टम है, तो किसानों का भी उनके प्रति जो विश्वास है बना हुआ है, इसलिए ज़्यादा खरीद एफसीआई को ज़्यादा जाती है, इसीलिए एफसीआई से खरीद करवानी चाहिए। अज्ञात चोरों ने जंक्शन की दुर्गा कॉलोनी में पिछले कई दिनों से सूने पड़े मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए कीमत के जेवरात, नकदी व चांदी के बर्तनों पर हाथ साफ कर दिया। अज्ञात चोरों ने ताले व अलमारी तोड़कर जेवरात, नकदी व अन्य कीमती सामान चुराया। चोर कुछ जेवरात व चांदी के बर्तन छोड़ भी गए। गुरुवार अल सुबह मकान मालिक व उसकी पत्नी घर लौटे तो ताले टूटे देखकर चोरी होने का पता चला। मकान मालिक का आरोप है कि सूचना देने के बाद पुलिस तत्काल मौके पर नहीं पहुंची। कई बार दूषबाश पर मान मनोहार की, तब जाकर पुलिस आई। उन्होंने पुलिस की गश्त व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। मकान मालिक की ओर से मुकदमा दर्ज करवाने के लिए जंक्शन पुलिस थाना में परिवाद प्रस्तुत किया गया। मकान मालिक प्रमोद खारीवाल निवासी दुर्गा कॉलोनी ने बताया कि 11 दिसंबर को वह और उसकी पत्नी अपने बेटे के पास दिल्ली गए थे। गुरुवार अल सुबह करीब 5 बजे वापस लौटे तो घर के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। चोरी का शक होने पर वह घर के अंदर नहीं गए और पुलिस को सूचना दी, लेकिन उसके बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। इसके बाद कई बार फोन किए। वह पुलिस कर्मियों के साथ ही अपने घर के अंदर गया। अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था, अलमारी भी टूटी पड़ी थी। घर से करीब 15 से 20 तोले के सोने के जेवरात, करीब 1 किलोग्राम के चांदी के बर्तन, करीब 1.5-2 लाख रुपए की नकदी आदि सामान गायब था। चोर 2 से 3 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवरात छोड़ भी गए। चोरों ने मंदिर में रखे चांदी के बर्तनों को हाथ तक नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि दुर्गा कॉलोनी सुरक्षित क्षेत्र है। वे पहले भी 1 माह में 15 दिन यहाँ तो 15 दिन अपने बेटे के पास शहर के बाहर रहते हैं। 11 तारीख को मांगच अपने बेटे के पास में गया था
आज सुबह वापसी लौटा जब, तो मेरे घर के मेन गेट के ताले टूटे हुए थे। ये आज जब सुबह 5 बजे आया, जब मालूम चला मुझे इनकी, और मैं घर के अंदर इंटर नहीं हुआ, बाहर ही हम लोग बैठे रहे। पुलिस को 5 बजे फोन करने लगा था। कुलदीप नाम का कोई शख्स बोला था इनकी हेल्प डेस्क में, इनकी बड़े अच्छे से उसने बात सुनी, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस आई नहीं। बार बार फिर फोन किया, 15 मिनट बाद फिर फोन किया, दोबारा फिर 15 मिनट में फोन किया। तो 1 घंटे के दौरान एक गश्त करती हुई एक जीप आई है इनकी। उन्होंने आके देखा, उनके इंटर होने के बाद भी मैं इंटर हुआ इनकी, तो देखा अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था। गोदे तोड़ी हुई थी, अलमारी तोड़ी हुई थी, घर के सोने चांदी के बर्तन, आभूषण, नकदी कैश, जिसमें नकदी घड़ियां भी थी, नई घड़ियां थी, वो सारा कुछ गायब है। लगभग 1.5-2 लाख रुपए नकदी थी, राशि 2 लाख से ऊपर भी हो सकती है इनकी। सोने चांदी के जेवर भी 15-20 तोला के आसपास तो गोल्ड है, और लगभग 1 किलो के आसपास चांदी के बर्तन हैं। और दुर्गा कॉलोनी सेफ एरिया है, लेकिन पुलिस की गश्त वस्त कभी होती नहीं है। आज पहली दफा काम पड़ा, तो 1 घंटा के दौरान कम से कम 4-5 दफा मनवार करके पुलिस को बुलाना पड़ा। उसके बाद में पुलिस है जो यहाँ आई है इनकी, उसके आने बाद ही हम लोग इंटरव्यू हुए हैं। गोवंश के वर्धन व गोवंश की रक्षा के मकसद से जंक्शन की नई धान मंडी में शुक्रवार से श्रीमद् भागवत कथा शुरू होगी। इस उपलक्ष्य में गुरुवार को जंक्शन की श्री दुर्गा मंदिर धर्मशाला से कथा स्थल तक कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई नई धान मंडी में पहुंची। कलश यात्रा में जंक्शन व टाउन के श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान जगह जगह गौ सेवकों और राम भक्तों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। कलश यात्रा में 251 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जो राम धुन पर नाचती गाती हुई आगे बढ़ रही थी। 2 जनवरी तक चलने वाली श्रीमद् भागवत कथा में कथा का वाचन गौ सेवा धाम देहरादून के पंडित संतोष उपाध्याय करेंगे। भव्य कलश यात्रा हुई। कल 1 से 4 बजे तक रोजाना 2 तारीख तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है, और सभी से अपील है, सभी से निवेदन है, सभी भक्तों से निवेदन है कि आप एक बार कथा पंडाल में पहुंचें। जय गो माता, जय गोपाल। आज हनुमानगढ़ की पावन भूमि पर कृष्णाधाम गौशाला देहरादून के द्वारा जो है एक भव्य श्रीमद् भागवत का कार्यक्रम का आयोजन शुरू किया गया है, जिसमें आज हनुमानगढ़ क्षेत्र में जंक्शन में भव्य कलश यात्रा निकाली गई है, जिसमें लगभग 251 कलश आज यहाँ स्थापित किए गए हैं। मैं सभी हनुमानगढ़ निवासियों से निवेदन करता हूँ, गौमाता के इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें, और गौमाता को सुरक्षित रखने के लिए, गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने के लिए, और गौमाता की पीड़ा को समझने के लिए हम सबको ऐसे जहाँ पे भी पूरे देश में गौमाता से जो संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं, वहाँ तन मन धन से हम लोगों को पहुँचना चाहिए, वहाँ मदद करनी चाहिए। और जितने भी साथी लोगों ने इस कार्यक्रम में हमारे साथ सहयोग किया है, मैं उन सबका भी आभारी हूँ, और आगे भी मैं सबसे उम्मीद करता हूँ कि सब लोग इस कार्यक्रम को और भव्य बनाने में कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। जय गौ माता, जय गौ। ये प्रतिदिन 27 दिसंबर से कार्यक्रम का संचालन शुरू होगा। प्रतिदिन 1 बजे से लेकर 4:30 बजे तक प्रतिदिन कार्यक्रम रहेगा। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आँखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस
ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। गांव किशनपुरा दिघनादा के राजकीय विद्यालय में बने खेल ग्राउंड में गुरुवार से 17वीं क्रिकेट प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ हुआ। 5 जनवरी को प्रतियोगिता का समापन होगा। प्रतियोगिता में करीब 64 टीमें हिस्सा ले रही हैं। अतिथियों की ओर से खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता शुरू करवाई गई। व्याख्याता ओम प्रकाश पारिक ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से राजस्थान में मानस अभियान चलाया जा रहा है ताकि युवाओं को नशे से दूर रखा जा सके। इसके लिए खेल को महत्व दिया गया। जब युवा खेल से जुड़ेगा तो वह नशे से भी दूर रहेगा। उसी के समानांतर ग्रामीणों की ओर से पिछले कई सालों से क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है। यह खुशी की बात है कि इस आयोजन में युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। राज्य सरकार व जिला कलेक्टर के मानस अभियान को सफल करने के लिए ग्रामीणों व युवाओं की ओर से जी तोड़ मेहनत की जा रही है। आज सर गांव किशनपुरा दिघनादा के खेल ग्राउंड में, जहाँ यहाँ पे स्कूल भी है और यहाँ का खेल ग्राउंड भी है, वहाँ पे 17वीं क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। 16 सालों से ग्रामवासी बिल्कुल अच्छे मन से बिना किसी राजनीतिक द्वेष के बहुत अच्छा टूर्नामेंट करवा रहे हैं। ये टूर्नामेंट गांव किशनपुरा की पहचान है। जब भी हम और कहीं भी खेलने जाते थे पहले, तो सारे बुजुर्ग ऐसे बोलते थे कि आप बहुत अच्छा टूर्नामेंट कराते हो। अब आयोजन समिति है, वो इस परंपरा को बनाए हुए हैं। बहुत सीनियर प्लेयर जैसे कुलदीप जी, इनको देखते देखते हम बड़े हुए हैं। सनीराम जी अंकल, इनको देखते देखते बड़े हुए हैं। और भी नई प्लेयर हैं गाँव में जिन्होंने इस परंपरा को जिंदा रखा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है 6-7 दिनों का जिसमें सभी ग्रामवासी एक दूसरे से मिलते हैं। नहीं तो आज इतने बिजी शेड्यूल में मिलना जुलना भी नहीं हो पाता। और युवा है जिनकी भी हिम्मत की भी दाद देनी होगी कि जो इन सर्दियों में जो इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जो पिछले 2-3 दिनों से बिना खाए पिए बिना रुके इस प्रोग्राम को चला रहे हैं और लगभग 10 दिनों तक इस चीज को मेंटेन करना उनके लिए भी चैलेंजिंग है, बट वो अच्छे से इन चीजों को संभाल। कोचिंग सेंटर ग्रेविटी इंस्टीट्यूट है। ग्रेविटी इंस्टीट्यूट IIT नीट के क्षेत्र में काफी अच्छा कर रहा है। मेरी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और गांव के लिए कोचिंग सेंटर की तरफ से घोषणा ये कि 9th में एक बच्चे को हम फ्री पढ़ाएंगे, 11th में एक बच्चे को हम गाँव से फ्री पढ़ाएंगे और रिपीटर बैच जो है 12th के बाद उसमें एक बच्चे को। सभी को पता है माननीय श्री कलेक्टर साहब के द्वारा मानस अभियान चलाया जा रहा है, जो अपने जिले में नहीं पूरे राजस्थान में चला रहे हैं कि बच्चों को, युवाओं को नशे से कैसे दूर रखें। तो उसके लिए खेल को मुख्य रूप से माना है कि जो बच्चे युवा खेल से जुड़ेंगे तो नशे से दूर रहेंगे। तो उसके अंदर ये जो समानांतर ग्रामवासी ये जो क्रिकेट प्रतियोगिता यहाँ करवा रहे हैं और काफी सालों से करवा रहे हैं, तो बड़ी खुशी की बात है कि इसके अंदर सारे ग्रामवासी और पूरे युवा सब बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। और कलेक्टर साहब का जो अभियान है उसको एक सफल अभियान बनाने के लिए पूरी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। तो इसको देखकर मुझे बहुत, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि बहुत बढ़िया एक सफल आयोजन हमेशा होता रहा है। ये 17वीं क्रिकेट प्रतियोगिता हमारे गांव में आयोजित की जा रही है और मैं उन आयोजकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं जो आए वर्ष इस प्रतियोगिता को करवाते हैं और युवाओं को उसकी तरफ रुझान देते हैं। हमारे गांव में बड़े सौहार्द और शांतिपूर्ण माहौल में बड़ा गांव के लोग अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं और इसका आनंद। युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि खेल भावना से खेल को खेलें और खेल से जुड़े और नशे की प्रवृत्ति से हमेशा दूर रहें। टाउन स्थित शहीद बाबा सुखा सिंह, शहीद बाबा मेहताब सिंह में गुरुवार को 4 साहिबजादों की शहीदी को समर्पित सिख इतिहास परीक्षा का आयोजन करवाया गया। इसमें करीब 800 बच्चों ने हिस्सा लिया। प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहने वाले बच्चों को साइकिल वितरण कर सम्मानित किया जाएगा। इस परीक्षा का आयोजन क्षेत्र के गुरुद्वारा साहिब की प्रबंधक कमेटियों की ओर से संगत के सहयोग से करवाया गया। सिखों के गौरवशाली इतिहास को आज की युवा पीढ़ी को रूबरू करवाने के लिए इस परीक्षा का आयोजन करवाना सराहनीय पहल है। करीब विद्यार्थी ने भाग लिया है। हर साल की तरह 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਦਾਸ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਪੇਪਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ
ਮਹਾਨ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੇਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲਣ ਔਰ ਧਰਮਾਂਤਰਨ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਾਧੂਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਾਧੂਵਾਦ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ एक एग्जाम रख के ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ इतिहास बारे दसन का प्रयास किया गया है। बाबा बंदा सिंह बहादुर सेवा सोसाइटी की ओर से 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक सरबंसदानी दशमेश पिता साहिब गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजर कौर और 4 साहिबजादों की याद को समर्पित शहीदी सप्ताह मनाया जा रहा है। इस क्रम में टाउन में फतेहगढ़ मोड़ पर खंडा साहिब चौक स्थित बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक में 24 दिसंबर से कथा गुरुवाणी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें गुरप्रीत सिंह श्री गंगानगर कथा का वाचन कर रहे हैं। कथा गुरुवाणी में कथावाचक गुरप्रीत सिंह की ओर से संगत को सिख इतिहास व माता गुजर कौर और 4 साहिबजादों के इतिहास से रूबरू करवाया गया। नी मैं आज तो बाद नशे छड्डे, कोई नशा नहीं करूंगा, प्रण करो आज तो बाद मैं केस नहीं कटाऊंगा, फिर फायदा भाई, क्योंकि सब तो वड्डी बीमारी जिहड़ी लग रही है हुण वो नशे दी है, सब तो वड्डी। कोई समा सी जदों लोग कहंदे सी भी कुड़ियां घटदियां जा रही, सरकार ने बड़ा कुछ किया, अज मुंडे घटदे जा रहे हैं। क्यों? नौजवानी नशे दे विच गुलतान हुंदी जा रही है, निगरदी जा रही है नशे दे विच। निक्के निक्के 20 22 सालां दे बच्चे जिहड़े ने वो नशे दी भेट चढ़े हुए आ भाई। ते जे असी इन्हां चीज़ां तो बचाउणा है ते सानू वाहिगुरू दे नाम नाल जुड़ना पैना, आप बच्चियां नू जोड़ना पैना, चंगे पासे लाउणा पैना। मैं बड़ी बार ये बेनती करदा हुंदा, कई बार अपने अर्गे किते असी कहंदे सी, असी जवाकां नू रोकदे सी भी इहनू गुरद्वारे जां मंदिर मस्जिद नहीं भेजना, क्यों असी किते नू बाबा नहीं बनाउणा। कई कहंदे बथेरे कहंदे, कई कहंदे जी केस नहीं रखाउणे। सिखां दे तां केस हुंदे आ भाई, रखणे चाहीदे। तुसी 4 साल रुक जाओ, बहुता लंबा समा रहण दिओ, 4 साल गिण के जिंदगी दे। 4 सालां बाद लोग मिन्नतां कढिया करनगे भी साडे वाले नूं गुरद्वारे लै जाओ जी, इहनूं अमृत छकाओ बच जे। हालात ही इदां दे हो जाणगे। जिहो जिहा समा चल रिहा, नशे दा घर घर दे विच नशा, हर दुकान ते नशा, हर मैडिकल ते नशा, हालात इदां दे हो जाणगे जिन्ना समा ये गुरु नाल जुड़नगे नहीं ते बचणगे नहीं है। सरबंसदानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी के माता गुजर कौर और उनके छोटे साहिबजादे और बड़े साहिबजादों के शहीदी सप्ताह के तहत खंडा साहिब चौक फतेहगढ़ मोड़ पर ये प्रोग्राम रखे गए हैं, जो 21 तारीख से 27 दिसंबर तक हर साल की तरह इस बार भी मनाए जा रहे हैं, जिसमें वाहिगुरु सिमरन जाप 3 दिन किया गया। उसके बाद में भाई गुरप्रीत सिंह जी गंगानगर वालों की तरफ से सिख इतिहास व शहीद साहिबजादों और माता गुजर कौर के इतिहास से सारी संगत को रूबरू करवाया गया। इसके तहत बहुत सारी संगत, आसपास की संगत के सहयोग से ये प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसमें हमारी
सोसाइटी बाबा बंदा सिंह बहादुर सेवा सोसाइटी के सभी सेवादार तन मन धन के साथ सेवा करके सारी संगत के सहयोग के साथ इस प्रोग्राम को हर साल मनाते हैं। इसी तरह 2 दिन का प्रोग्राम शेष है, जो कल 26 तारीख और परसों 27 तारीख को ये 2 दिन के प्रोग्राम में भाई गुरप्रीत सिंह जी कथा विचार करके संगत से निहाल करेंगे। सभी इलाकावासी से बेनती है भी आप इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेके इस शहीदी सप्ताह को मनाएं और माता गुजर कौर और चारों साहिबजादों को शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जय श्री श्याम परिवार कला मंडल की ओर से हर साल की तरह इस बार 19वें श्री श्याम महोत्सव का आयोजन 2 जनवरी से 5 जनवरी तक किया जा रहा है। महोत्सव के प्रचार प्रसार के लिए गुरुवार को टाउन में पुराने नगर परिषद कार्यालय के सामने से श्री श्याम मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रचार रथ को रवाना किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व्यापारी राजेश सिंगला व पूर्व पार्षद अर्जित अग्रवाल थे। रथ को जयकारों के साथ रवाना किया गया। जय श्री श्याम। सभी शहरवासियों को जय श्री श्याम और बहुत बहुत बधाई कि श्याम परिवार का वार्षिक उत्सव जो कि हर साल होता है, इस बार भी 19वां वार्षिक उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और पूरा श्याम परिवार झूम रहा है। पूरा हनुमानगढ़ रंग रंगीला हो चुका है। आने वाली 2 तारीख को विशाल शोभा यात्रा जो कि लक्ष्मी नारायण मंदिर से रवाना होगी और शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई नगर पालिका श्याम मंदिर पहुंचेगी प्रेमियों। और 3 तारीख को विशाल जागरण जो कि हमेशा की तरह रॉयल पैराडाइज में होगा। पूरा श्याम परिवार बाबा का गुणगान करेगा। और 3 तारीख को जो विख्यात है राजस्थान का नानी बाई का मायरा, जिसमें संदीप जी सुल्तानिया अपनी नृत्य नाटिका टीम के साथ कलकत्ता से पधार रहे हैं। और 5 तारीख को अखंड ज्योत है अपार माया, बाबा का अखंड ज्योति पाठ प्रेमियों इस हनुमानगढ़ की धरा पर ऐतिहासिक होने जा रहा है, जो कि 19वां वार्षिक उत्सव 5 जनवरी 2025 जो कि नया साल बाबा के साथ मनाएगा पूरा श्याम परिवार और पूरा हनुमानगढ़। आप सभी शहरवासियों से प्रार्थना है कि आप अखंड ज्योति पाठ में, नानी बाई के मायरे में, जागरण में और शोभा यात्रा में अवश्य पधारिएगा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।